हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बट क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने एलिमिनेशन मेथड से एक्सप्लेन किया था। बट इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। और ये क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y। ये हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इक्वेशन 1 लिखा। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 4, ये प्लस है, इधर जाके ये हो जाएगा माइनस y। मतलब x को हमने यहाँ पे y के टर्म्स में लिख लिया। देखो ये दोनों इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन इजी है। जो इक्वेशन हमें इजी लगता है और जहाँ पे सिंगल है, मतलब यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे x को हमने y के टर्म्स में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो याद रखना है कि आपको ये x की वैल्यू जो आपने निकाली है, ये किससे निकाली है, इक्वेशन 1 से निकाली है। तो आपको इसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 में नहीं करना है। चलो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे 2, x के प्लेस में ये जो वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की या फिर y की कई बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट्स वाई इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस y माइनस बाकी के जो पार्ट्स है वो एज इट इज रहेंगे इक्वल्स टू 1। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस 5y इक्वल्स टू 1। देयरफॉर y वाले टर्म्स को हम साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 2y माइनस 5y इक्वल्स टू 1। ये यहाँ पे प्लस है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7y। बट यहाँ पे साइन हम लगाएंगे बिगर नंबर का, इक्वल्स टू 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -7। देयरफॉर अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -7 अपॉन -7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों जगह माइनस साइन है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 7 1 जा 7 1 जा। इसका मतलब हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे y की वैल्यू 1। अगर आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इक्वेशन 3 में हमें क्या दिया हुआ था, x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। देयरफॉर x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई के प्लेस में हम पुट करेंगे 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, 3। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। x कितना है, 3 और y की वैल्यू है 1। देखो इसमें फाइनल आंसर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे लिखना है। हम क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, x कॉमा y ये हम निकाल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली है, 3। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो ऐसा नहीं करना है कि y पहले मिला है तो आपको y पहले लिखना है, पहले हमको x ही लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3, 1 ऐसे आपको लिखना है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। देखो ये दोनों इक्वेशन में हम देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन हमें थोड़ी आसान लग रही है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट दिया हुआ है, y का कोफिशिएंट हमें नहीं दिया हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोफिशिएंट दिया होता है ना, तो जब हम वहाँ पे उसे y के टर्म्स में लिखते हैं तो वहाँ पे डिनोमिनेटर भी आ जाता है और इसे सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिलहाल इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, राइटिंग y इन टर्म्स ऑफ x। राइटिंग y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे y के टर्म्स लिखेंगे, तो y इक्वल्स टू इसे हम लिख लेंगे 5। ये 2x है प्लस में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला पार्ट हमने किससे लिया है इक्वेशन 1 से लिया है, तो ये जो y की वैल्यू है इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। सो ये हमने लिख लिया। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। देयरफॉर ये क्या है 3x एज इट इज रहेगा, माइनस y के प्लेस में हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 5। देयरफॉर 3x, देखो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x इक्वल्स टू 5। देयरफॉर x वाले टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे 3x प्लस 2x इक्वल्स टू ये 5 है और ये 5 इधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन 5। इसे हम डिवाइड कर लेंगे 5 1 जा, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा। इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 क्या है y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x। देयरफॉर y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 और x के प्लेस में हम पुट करते हैं 2 बिकॉज x की वैल्यू कितनी है 2 है। देयरफॉर y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 2 से कितना हो जाएगा 4। देयरफॉर y इक्वल्स टू 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। इसका मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। और इसका कंक्लूजन हम ऐसे लिखेंगे x और y, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, x क्या है 2 है, y यहाँ पे 1 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 क्या ले रहे हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 16 और इक्वेशन 2 क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 हमें थोड़ी सी इजी दिख रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को यूज करेंगे x के टर्म्स को लिखने के लिए। सो ये हमने लिख लिया राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। देयरफॉर अब हम क्या कर रहे हैं x के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 8, ये माइनस साइन है इधर आके हो जाएगा प्लस साइन में कन्वर्ट, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3y और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने किससे डिराइव किया है इक्वेशन 2 से डिराइव किया है, तो इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो ये हमने लिख लिया। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 16। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे 3, x के प्लेस में ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 8 प्लस 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 16।
देयरफॉर अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 8 जार कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 3 जार कितना हो जाएगा 9y माइनस 5y इक्वल्स टू 16। देयरफॉर y वाले टर्म्स को हम साथ में लिख लेते हैं, 9y माइनस 5y इक्वल्स टू 16 और ये इधर जाएगा तो ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -24। देयरफॉर 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4y इक्वल्स टू 16 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -8, बिकॉज ये यहाँ पे क्या है बिगर नंबर है। देयरफॉर y इक्वल्स टू ये कितना है -8, तो ये है -8, ये इधर आगे डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा और ये कितना हो जाएगा 4 2 जार 8। देयरफॉर हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2। नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 8 प्लस 3y। देयरफॉर x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3, y के प्लेस में हम क्या लिखेंगे -2। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, ये देखो यहाँ पे प्लस और माइनस है, मतलब दो डिफरेंट साइन वालों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 में से 6 को माइनस किया तो हमें कितना मिलेगा 2। इट मीन्स x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, x y इक्वल्स टू 2 -2। x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी है -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको कंक्लूजन इसी तरीके से लिखना है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमें दिया हुआ है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन 2 में है 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 105। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है ये यहाँ पे हमें इजी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 को यूज करने वाले हैं। इक्वेशन 1 में क्या है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे क्या है देखो -x है इक्वल्स टू, इधर क्या है ये 0 है और 0 मतलब कुछ नहीं है इस तरफ, और देखो ये यहाँ पे क्या है ये प्लस में, इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2y। देयरफॉर लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड माइनस है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमें x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2y और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। सो ये हमने लिख लिया। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 105। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 10। x के प्लेस में हम लिखेंगे 2y प्लस 15y एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 105। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 10 2 जा 20, तो ये हो जाएगा 20y प्लस 15y इक्वल्स टू 105। देयरफॉर ये दोनों को हम ऐड करेंगे, 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 35y इक्वल्स टू 105। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105 अपॉन 35। इसे हम डिवाइड करते हैं, ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, 5 7 जार, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा और 5 1 जा। नाउ 21 और 7 ये दोनों 7 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, 7 1 जार और ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 3। नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 2y। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 और y के प्लेस में हम पुट करते हैं 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 6।
और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है इक्वेशन 1 और ये वाला है इक्वेशन 2। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 हमें इजी दिख रहा है, तो इसको हम यूज करेंगे। राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को यूज करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। देयरफॉर x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 11। ये माइनस है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5y। और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो ये कहाँ से हमने डिराइव किया है, इक्वेशन 2 से। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x के प्लेस में यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 11 प्लस 5y। ये हमने क्या किया, x को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, बाकी के पार्ट को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। देयरफॉर अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2 11 से कितना हो जाएगा 22 प्लस 5 2 से कितना हो जाएगा 10y प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर देखो ये y और y वाले टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 13y प्लस, देखो यहाँ पे नंबर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा 26 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमें क्या करना है, 13y निकालना है। तो 13y इक्वल्स टू प्लस 26 को राइट साइड में भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 26। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 26 अपॉन 13। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 13 1 जार और ये कितना हो जाएगा 13 2 जार। देयरफॉर y की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी, -2। नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 11 प्लस 5y। देयरफॉर x इक्वल्स टू 11 प्लस 5। y के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, -2। देयरफॉर x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 11। प्लस माइनस मतलब डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। 5 2 ज़र कितना हो जाएगा 10। देयरफॉर x इक्वल्स टू 11 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। इट मीन्स x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 1। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमें डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू मिलेगी और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब भी कोई वेरिएबल यहाँ पे अकेला होता है ना, तो उससे आंसर निकालना ईजी होता है। इसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं। राइटिंग y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस y इक्वल्स टू 22। देयरफॉर y के टर्म्स निकाल रहे हैं, तो y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 22। ये प्लस है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा -3x। और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। देखो इसे सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन 3 को लाने के लिए हमने किसको यूज किया है, इक्वेशन 2 को। तो ये जो y की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ये हमने लिख लिया। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7। देयरफॉर 2x को एज इट इज लिखेंगे -7। y के प्लेस में यहाँ पे ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे। 22 माइनस 3x
इक्वल्स टू 7। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देयरफॉर 2x, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस 22 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 154। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 3 जार कितना हो जाएगा 21x इक्वल्स टू 7। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, x वाले टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे ये कितना है 21x, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 21x इक्वल्स टू 7। ये माइनस है, इधर राइट साइड में आएगा तो ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 154। देयरफॉर ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23x इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 161। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 161 अपॉन 23। आपको यहाँ पे क्या करना है, 23 का टेबल लिखना है और ट्राई करना है कि 161 किस में डिवाइड हो रहा है। तो ये कैसे होगा, 23 1 जार और ये हो जाएगा 23 7 जार कितना होता है 161। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 7। Now substituting x equals to 7 in equation 3. Equation 3 क्या है, y equals to 22 minus 3x. Therefore y equals to 22 minus 3, x के प्लेस में हम लिखेंगे 7. Therefore y equals to 22 minus 7 3 जार कितना हो जाएगा 21. Therefore y equals to 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। इट मीन्स y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। Therefore x, y equals to x कितना है 7 और y कितना है 1 is the solution of the given equations, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। प्रैक्टिस सेट 5.1 तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, बट वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, और आज की वीडियो में मैंने ये सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अगर आपको वो मेथड चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ, आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।